हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल भर्ती के बारे में। जो भी स्टूडेंट भाई यहाँ पर एसएससी सीजीएल भर्ती की तैयारी कर रहा है तो उन सभी के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सीजीएल भर्ती का क्या प्रोसेस होता है, शुरुआत से लेकर लास्ट तक का आपका फाइनल तक का प्रोसेस क्या रहता है, कैसे यहाँ पर आपका एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कितने एग्ज़ाम होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का होता है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। तो आप सभी वीडियो में बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं आपका प्रोसेस क्या रहता है एसएससी सीजीएल भर्ती का। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहती है, एज आपकी क्या रहती है, एग्ज़ाम पैटर्न, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन, सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पर टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 के बारे में जानेंगे विस्तार से कि इनके अंदर कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो के अंदर मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि एसएससी सीजीएल क्या होता है। तो देखिए, जो एसएससी सीजीएल होता है इसकी फुल फॉर्म होती है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जो आपका सीजीएल का एग्ज़ाम होता है वो आपका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी लेता है। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आपकी एज के बारे में, योग्यता के बारे में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये भर्ती आपकी जो अभी ऑल इंडिया लेवल की होती है और अगर आप भारतीय हैं तो इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो आयु सीमा रखी गई है वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 32 वर्ष रखी गई है। ये आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग भाई होती है। इसमें आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो स्नातक है, यानी कि आपकी ग्रेजुएट लेवल के ऊपर ये भर्ती होती है। किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कॉलेज से अगर आपने जो अभी डिग्री कर रखी है बैचलर डिग्री, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद में हम देख लेते हैं जो आपका टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4 होता है वो आपका किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपका टीयर 1 होता है, ये आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसके बाद में फिर आपका टीयर 2 होता है, ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इनके अंदर आपको ऑप्शन टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद में फिर आपका टीयर 3 होता है। टीयर 3 के अंदर आपका पेन एंड पेपर मोड ये आपका एग्ज़ाम होता है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। इसमें आपको लिखना पड़ता है, राइटिंग का यह एग्ज़ाम होता है, ये आपका ऑफलाइन होता है। इसके बाद में टीयर 4 होता है। इसमें दोस्तों आपका कंप्यूटर प्रोफाइनेंसी टेस्ट होता है, डाटा एंट्री स्किल होता है टेस्ट और आपका बिहेवियर अप्लीकेबल और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आपका टीयर 4 के अंदर होता है। इस प्रकार से इसका सिलेक्शन प्रोसेस आपका रहता है। अब जान लेते हैं यहाँ पर एक एक करके जो टीयर 1 के अंदर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कितने नंबर के पूछे जाते हैं, इसमें आपके कितने खंड होते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं जो एग्ज़ाम होगा वो एसएससी लेगा और इसके अंदर आपके 100 बहुविकल्प क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इसमें आपके 4 खंड होते हैं और इसमें दोस्तों आपका 200 नंबर का ये पेपर होता है जो टीयर 1 होता है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो 4 खंड आपके कौन कौन से होते हैं यहाँ से देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है, सामान्य जागरूकता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, गणित के और अंग्रेजी के क्वेश्चन यानी कि इंग्लिश के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछे जाते हैं जानने से पहले आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 अंक की। ठीक है, अगर आप खाली छोड़ देते हो तो आपका कोई नंबर नहीं घटेगा, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब देख लेते हैं यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस टीयर 1 का। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड आपका रीजनिंग से 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। इसके बाद में जनरल अवेयरनेस से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25, ये भी 50 नंबर के आएंगे। फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे 25, ये 50 नंबर के और इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे 25, 50 नंबर के। इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है, टाइम आपको 60 मिनट का मिलता है। अब आगे जान लेते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 की परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है। टीयर 1 में सभी सेक्शन में जो आपका 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। इसके बाद में टाइम आप देख सकते हैं 60 मिनट का टाइम, 1 घंटे का टाइम मिलता है। और यहाँ पर जो सीजीएल टीयर 1 परीक्षा में नेत्रहीन और दिव्यांगों को कोई छूट दी जाती है तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं परीक्षा की अवधि ऐसे उम्मीदवारों के लिए 80 मिनट होता है जो नेत्रहीन हैं, उनको 80 मिनट मिलते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आप देखिए जो टीयर 2 का पैटर्नर क्या होता है। तो इसके अंदर आपके भाई टीयर 2 जो होता है इसमें आपके 4 एग्ज़ाम आते हैं, 4 एग्ज़ाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ से देख सकते हैं आप। गणित,
अंग्रेजी भाषा, सांख्यिकी और आपका सामान्य अध्ययन वित्त से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 200 अंकों के होते हैं प्रत्येक पेपर, और इसमें प्रत्येक पेपर के लिए 2 घंटे का आपको समय दिया जाता है। तो अब जान लेते हैं यहाँ पर किस प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं आप गणित, सांख्यिकी, सामान्य अध्ययन, वित्त और अर्थशास्त्र, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज कंप्रीहेंशन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके आते हैं। यहाँ पर नीचे दर्शाया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा, इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज एंड आपका कंप्रीहेंशन, यहाँ पर 200 क्वेश्चन आएंगे और आपका टोटल नंबर भी 200 होंगे और टाइम आपका 2 घंटे का रहेगा। इसके बाद में स्टैटिस्टिक्स से आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और इसके बाद में भाई आपका फाइनेंस एंड आपका इकोनॉमिक्स से 100 क्वेश्चन, 200 नंबर का, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये सभी एग्ज़ाम के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलता है। टोटल पेपर आपका 800 नंबर का होता है और इसमें 500 क्वेश्चन आपके होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका टियर 2 का एग्ज़ाम रहता है। अब आगे जान लेते हैं इसके बारे में। और दोस्तों पसंद आई वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। और इसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका टियर 2 होता है तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है। तो यहाँ पर देखिए टियर 2 में जो आपका पेपर 1 अंग्रेजी भाषा और आपका कॉम्प्रीहेंशन में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 और पेपर 1, पेपर 3 और पेपर 4 में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंकों की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। इसके बाद में यहाँ पर देखिए क्या पेपर 3 और 4 अनिवार्य होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है टियर 2 में पेपर 1 और 2 सभी पदों के लिए अनिवार्य होते हैं, जबकि पेपर 3 केवल उन उम्मीदवारों के लिए है जिन्होंने जूनियर सांख्यिकी अधिकारी JSO का विकल्प चुना था, और पेपर 4 उन उम्मीदवारों के लिए होगा जो सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी का विकल्प चुने होंगे, तो उनके लिए होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पर फिर बताया गया है प्रत्येक पेपर की समय अवधि आपकी टियर 2 के अंदर 2 घंटे की रहेगी। इसके बाद में आप नीचे देख सकते हैं टियर 2 में परीक्षा में शारीरिक रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए प्रत्येक पेपर की समय अवधि क्या है। तो उनके लिए यहाँ पर है भाई 2 घंटे 40 मिनट की समय अवधि रहती है। इसके बाद में यहाँ पर आपका टियर जो 3 होता है इसका परीक्षा पैटर्न क्या होता है। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका पेपर 3 होगा वो आपका राइटिंग का होगा दोस्तों, और ऑफलाइन ये होता है। और इसके अंदर आपसे क्या कुछ पूछा जाता है तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं टियर 3 के अंदर पेन एंड पेपर मोड ये आपका एग्ज़ाम होता है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव पेपर इन इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर होता है। लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करनी होती है। इसमें आपका राइटिंग का एग्ज़ाम होता है, ऐसे और आपका एप्लीकेशन इसमें पूछा जाता है। और यहाँ पर 100 नंबर का ये आपका होता है। टाइम आप यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से आपको टाइम मिलता है। ठीक है, तो ये आपका टियर 3 होता है जो ऑफलाइन होता है। यहाँ पर बताया भी गया है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं SSC CGL टियर 3 के वर्णनात्मक पेपर में क्या क्या शामिल होता है। तो ये देख सकते हैं SSC CGL टियर 3 में वर्णनात्मक पेपर में निबंध और आपका प्रेसिस लेटर एप्लीकेशन लेखन शामिल होता है। इसके बाद में ये आपका जो टियर 3 है वो पेन और पेपर मोड में ऑफलाइन आयोजित किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं SSC CGL टियर 4 के अंदर आपका क्या कुछ होता है। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि आपका जो CGL टियर 4 होता है इसमें आपका स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, आपका डाटा एंट्री होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह इसके अंदर होता है, वो आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो इसके अंदर बताया गया है टियर 4 परीक्षा देश भर के कुछ सरकारी पदों के लिए आवश्यक स्किल का टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका जो भी कंप्यूटर प्रोफाइनेंसी टेस्ट होता है, कंप्यूटर के ऊपर आपका टेस्ट लिया जाता है। आयोग टेस्ट के लिए कंप्यूटर प्रदान करेगा। कंप्यूटर प्रवीणता के कौशल परीक्षा केवल एक योग्यता परीक्षा है। इसमें निम्नलिखित तरीके से 3 मॉडल शामिल होंगे। तो यानी कि इसमें आपके 3 मॉडल होते हैं। तो कौन कौन से ये 3 मॉडल होते हैं यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। तो फर्स्ट के अंदर बताया गया है वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 2000 की डिस्प्रेशन होता है आपका। सेकंड के अंदर आपका टेस्ट इन स्पीड शीट ऑन आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 15 मिनट। इसके बाद में 3 नंबर में बताया गया है टेस्ट इन पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 15 मिनट। तो यानी कि ये भाई जो 3 मॉडल होते हैं इसके अंदर शामिल होते हैं।
और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, इसमें बताया गया है मॉडल 1 की परीक्षा समाप्त होने के बाद उम्मीदवार को अपनी अपनी लिखावट में 50-50 शब्दों का एक पैराग्राफ लिखना होगा। यानी कि जो ऊपर आपने देखा होगा जो मॉडल 1 था, जैसे ही आपका ये समाप्त हो जाता तो उसके बाद में आपको 50 से 60 शब्दों का एक पैराग्राफ लिखना होगा उस एक अलग सीट पर दिए गए जो अभी आपका डेटा एंट्री पैसेज होगा। इसके बाद ही उम्मीदवार को मॉडल 2 की जो अभी एक्सरसाइज शीट दी जाएगी। पहले आपको मॉडल 1, इसके बाद में फिर मॉडल 2 होगा। और इसके बाद में आगे इसमें क्या बताया गया है, उम्मीदवार को दिए गए एक्सरसाइज के अनुसार 15 मिनट में एक सेपरेट शीट तैयार करनी होती है और फिर इसे एक्सरसाइज शीट में निर्धारित फाइल नाम से सेव करनी होगी। इसके बाद सेव की गई फाइल को प्रिंट आउट लिया जाना होता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड मॉडल का रोल होता है। इसके बाद में मॉडल नंबर 2 की परीक्षा समाप्त होने के बाद उम्मीदवार को मॉडल 3 पावर पॉइंट की अभ्यास शीट दी जाएगी, जिसे 15 मिनट में पूरा करना होगा। अभ्यर्थी को अभ्यास के अनुसार प्रेजेंटेशन स्लाइड तैयार करनी होती है और फिर इसे ऊपर दिए गए निर्देशों के अनुसार सेव करना होता है। तो ये आपका टियर 4 का पैटर्न रहता है। तो उम्मीद करता हूँ भाई सभी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, सभी क्वेश्चन आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अभी भी दोस्तों आपका अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और दोस्तों आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को दबाएं, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।